आज हम लोग स्टैटिक जीके देखने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला है, वर्ष 2001 में गुजरात के भुज में 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। वर्ष 2001 में, ठीक है, गुजरात के भुज में जो है 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2001 गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था किस ईस्वी में आया था? 2001 में आया था। तो इसको याद रखिएगा। किसी ध्वनि की अस्पष्ट प्रतिध्वनि जो होता है, इको सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समयांतराल आवश्यक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है कितने सेकंड का समयांतराल आवश्यक है? 0.1 सेकंड का समयांतराल आवश्यक है। आगे कुछ संधि है, जैसे अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। बनारस की संधि 1773 ईस्वी में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के बीच। सूरत की संधि हुआ था 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच। आगे हुआ था पुरंदर की संधि, ठीक है, 1776 ईस्वी में मराठा और अंग्रेज के बीच। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। आगे है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि जो हुआ था 1803 ईस्वी में हुआ था, भोंसले और अंग्रेज के बीच हुआ था। पुणे की संधि हुआ था 1817 ईस्वी में हुआ था, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। मंदसौर की संधि हुआ था 1818 ईस्वी में, होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। यांडू की संधि हुआ था 1826 ईस्वी में, बर्मा और अंग्रेज के बीच हुआ था। लाहौर की संधि हुआ था 1846 ईस्वी में, सिख की तरफ से दिलीप सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, दरभंगा किसान आंदोलन 1919 और से 2121 का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 1921 तक नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। अगला है, बकास्त भूमि किसान आंदोलन 1937 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है। प्लासी किस नदी के किनारे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। काल कोठरी की त्रासदी नामक जो घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी में, किसके द्वारा? नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो कि कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। भारत की पहली 3D फिल्म बना था माय डियर कुट्टी चादन। ठीक है, कुट्टी चादन, माय डियर कुट्टी चादन भारत की पहली 3D फिल्म बना था। भारत की पहली रंगीन फिल्म बना था आलम आरा। ठीक है, और इसकी पहली बोलती फिल्म भी थी आलम आरा ही 1931 में, और जिसका निर्देशक थे आरदेश हरी ईरानी। भारत की पहला सिनेमाघर हुआ था 1907 कोलकाता में खोला गया था। भारत की पहला सिनेमाघर 1907 कोलकाता में स्थापित हुआ था। भारत की पहली मूक फिल्म बना था राजा हरिश्चंद्र 1913 में। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय था भानु अथैया, फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। इन्होंने गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए से ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अगला है, जो तमिल फिल्म उद्योग को कॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। जो तमिल फिल्म उद्योग है उसको कॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, कॉलीवुड। आहर नली की लंबाई होता है 8 से 10 मीटर होती है। भारतीय समाज के विकास में संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दिया था वो M.N. श्रीनिवास ने दी थी। भारतीय समाज के विकास में संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? M.N. श्रीनिवास ने दी थी। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। केपलर का नियम जो है, पहला नियम होता है कक्षा के नियम से संबंधित होता है। दूसरा नियम ग्रहों के क्षेत्रफल के नियम से संबंधित है। और तीसरा नियम जो है ग्रहों के आवर्तकाल का नियम से संबंधित है। एक बार फिर से देखिएगा, जो केपलर का नियम होता है वो पहला नियम है कक्षा के नियम से संबंधित, दूसरा है ग्रहों के क्षेत्रफल के नियम से संबंधित, और तीसरा है ग्रहों के आवर्तकाल के नियम के संबंधित। ठीक है। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। स्थापना 4 अगस्त 1956 को हुआ था और इसका उद्घाटन हुआ था 20 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी था INS अरिहंत।
भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS आर्यन। भारत का प्रथम पनडुब्बी था INS कलवरी। भारत का प्रथम विमानवाहक पोत था INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल था अग्नि प्रथम। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। और भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे? नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली कहाँ हुआ था? पहली बार दिल्ली में हुआ था 1951 को। ठीक है, भारत का प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था 1951 को। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का जो प्रसारण हुआ था 15 अगस्त 1982 को। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का जो प्रसारण हुआ था 15 अगस्त 1982 को। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंक नेटवर्क की शुरुआत हुई थी इडुक्की केरल में। ठीक है, भारत की प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंक नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, और भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म जो था झांसी की रानी था। प्रथम प्रायोजित सीरियल तो था हम लोग था 1984 में आया था। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में बंगाल गजट का शुरुआत हुआ था। आगे देखते हैं कुछ जो है आयोग दिया हुआ है जो आयोग संबंधित है, जैसे कि इनाम आयोग जो है 1852 में गठित किया गया था इस डलहौजी के समय में, और ये भूमि से संबंधित है। ठीक है, इनाम आयोग 1852 ईस्वी में डलहौजी के समय में भूमि से संबंधित है। दूरभिक्ष आयोग जो है 1880 में जो है लीटन के कार्यकाल में बनाया गया था, और ये जो है अकाल निवारण हेतु विचार से संबंधित। अगला है हंटर आयोग 1882 ईस्वी में। ठीक है, और ये रिपन के काल में बनाया गया था, शिक्षा के विकास से संबंधित। हफीम आयोग जो है 1892 ईस्वी में लैंसडाउन के कार्यकाल में। ठीक है, और ये जो था हफीम सेवन की रोकथाम हेतु इसके लिए 1892 में लैंसडाउन के कार्यकाल में हफीम आयोग का गठन किया गया था। एक था हर्षल समिति 1892 में लैंसडाउन के ही कार्यकाल में टकसाल संबंधित सुझाव के लिए। ठीक था, अगला है सिंचाई आयोग का 1901 में गठन किया गया था, अध्यक्षता किया था कोलिन स्कॉट। ठीक है, और यह जो है करजन के कार्यकाल में गठन किया गया था। कौन सा? सिंचाई आयोग 1901 में। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था, अध्यक्षता किया था थॉमस रेले ने। ठीक है, ये भी करजन के काल में हुआ था। फ्रेजर आयोग जो है 1902 में आया था, करजन के ही काल में गठित हुआ था। जो भारत का उस समय वायसराय था करजन था, और यह था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार हेतु। फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार हेतु के लिए 1902 में लाया गया था। अगला है ली आयोग 1923 ईस्वी में। ठीक है, रीडिंग के ये वायसराय के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग की गठन हेतु अनुशंसा पर चर्चा के लिए जो है ली आयोग लाया गया था। एक है बटलर समिति 1927 में लाया गया था, हरकोट बटलर की अध्यक्षता में, जो इरविन के समय में लाया गया था। यह था देसी राज व जो अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार हेतु लाया गया था। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स जीके का और कुछ क्वेश्चन को हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।